हेलो दोस्तों, आंसर राइटिंग सेक्शन में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज का प्रश्न है पॉलिटी का। पहला क्वेश्चन ये है कि बताइए कि किस प्रकार भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के उद्देश्य की कार्य योजना प्रस्तुत करती है। कार्य योजना प्रस्तुत करती है। चलिए देखते हैं। तो इसमें एक मिनट, चलिए पहले क्वेश्चन। चलिए तो इसका परिचय किस तरह से, पहले परिचय है तो परिचय में लिख सकते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का क्या है, सार है। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वह संविधान की सार है। यह संविधान के प्रमुख उद्देश्य और मूल्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करती है और कार्य योजना प्रस्तुत करती है जिसके आधार पर राष्ट्र का शासन संचालन किया जाता है। मतलब इसका परिचय एक वेब में बनाना है और उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, और जो भूमिका जो परिचय होना चाहिए वह बहुत ही अच्छा होना चाहिए कि जो एग्जामिनर जो क्वेश्चन चेक करता है उसको देखने में थोड़ा महत्वपूर्ण लगे और नंबर अधिक से अधिक दे सकें। चलिए इसके आगे जब चलते हैं, इससे आगे चलते हैं तो पेज ले लेते हैं, अगला पेज। तो इसके बाद हम क्या कहते हैं कि प्रस्तावना का जो तत्व है वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। प्रस्तावना के तत्व, इसके तत्व कौन कौन सा है। तो एक तत्व में लिख सकते हैं पहले संप्रभुता, इस तरह से लिखना संप्रभुता। दूसरा में लिखते हैं समाजवादी, तीसरा में लिखते हैं धर्मनिरपेक्षता, और चौथा में लिख लेते हैं लोकतंत्र, और पांचवा लिखते हैं गणतंत्र। अब यही पांचों को थोड़ा थोड़ा डिटेल लिख देना है। उसके बाद कार्य योजना के बारे में थोड़ा लिख देना है। उसके बाद एक छोटा सा निष्कर्ष बना देना है। यही तुम्हारा सबसे बेस्ट आंसर होगा। चलिए हम देखते हैं सबसे पहले संप्रभुता। चलिए इसके बाद देखते हैं कि कहते हैं कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है और यह निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। क्या है तो संप्रभुता का अर्थ होता है कि भारत एक संप्रभु है और यह निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। यह विदेशी हस्तक्षेप से मुक्त है और अपनी नीतियों स्वयं तैयार करती है। क्या करती है, अपनी नीति है जो स्वयं तैयार करती है। ये हो गया संप्रभुता के बारे में, 2 लाइन लिख के छोड़ देना है इसको। फिर लिखना है समाजवाद। क्या लिखना है, समाजवाद को देखते हैं किस तरह से लिख सकते हैं कि ये समाजवाद का अर्थ होता है एक समतामूलक समाज की स्थापना करना। मतलब कि समतामूलक समाज की स्थापना करना, और यह आर्थिक संसाधनों को न्याय संगत वितरण और समाज के वंचित वर्गों की भलाई सुनिश्चित करने का उद्देश्य रखता है। समाजवाद जो होता है वह दूसरे को भलाई करने के लिए मेन रूप से बनाया जाता है। ठीक, इसके बाद तीसरा है जो धर्मनिरपेक्षता के बारे में देखते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा इसको धर्मनिरपेक्षता। तो धर्मनिरपेक्षता कहते हैं भारतीय संविधान में सभी धर्मों को समान महत्व देना चाहिए। जो धर्मनिरपेक्षता है, इसमें ये बताया गया है कि भारत में जितना भी धर्म है उसका महत्व क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, समान महत्व देना चाहिए। और राज्य का कोई धर्म नहीं है और सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। इसमें बताया कि राज्य का कोई धर्म ही नहीं है और सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। ये इतना लेके छोड़ देना। इसके बाद चलना आगे लोकतंत्र। तो संविधान जो है लोकतंत्र का सिद्धांत पर आधारित है और जनता के सहभागिता और समानता की भावना को प्रोत्साहित करता है। ये लोकतंत्र का हो गया। और गणतंत्र में किस प्रकार से लिख सकते हैं,
गणतंत्र या गणराज्य? गणराज्य, तो गणराज्य में लिखते हैं भारत एक गणराज्य है, जिसका अर्थ होता है कि राष्ट्र के प्रमुख चुनाव का जनता के द्वारा किया जाता है और वह किसी भी वंशानुगत प्रणाली पर निर्भर नहीं है। मतलब कहने का अर्थ है कि जो गणराज्य है वह भारत गणराज्य है, जिसका अर्थ है कि राष्ट्र के प्रमुख का चुनाव जनता के द्वारा किया जाना चाहिए। जो राष्ट्र का प्रमुख है उसको चुनाव किसके द्वारा करना चाहिए? जो जनता के द्वारा चुना जाना चाहिए और वह किसी भी वंशावल मतलब वह पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं होना चाहिए, पीढ़ी दर पीढ़ी पर निर्भर नहीं करना चाहिए। इसका चलिए और इसका अगला जो पार्ट था वह था कार्य योजना। कार्य योजना के बारे में थोड़ा समझा जाए और लिखा जाए। कार्य योजना के बारे में लिख सकते हैं कि प्रस्तावना संविधान को मूलभूत सिद्धांतों और लक्ष्यों का निर्धारित करता है। जो संविधान है उसका इसका मूल रूप है मूलभूत सिद्धांतों और लक्ष्यों का निर्धारण करना, जिसे विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका ये न्यायपालिका के कार्य संचालित होते हैं और यह भारत के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उद्देश्यों को दर्शाता है। ये हो गया इसका कार्य योजना। इससे आगे चलते हैं तो सबसे जो महत्वपूर्ण है वह है निष्कर्षण। अब निष्कर्ष में देखते हैं कि निष्कर्ष में किस तरह से निष्कर्ष बहुत जरूरी है। इसको पॉइंट बाय पॉइंट लिखते हैं। संविधान की प्रस्तावना लिख सकते हैं। संविधान की प्रस्तावना का मार्गदर्शक दस्तावेज है। क्या है? दस्तावेज है जो भारत के संविधान के उद्देश्य और आदर्शों का स्पष्ट और संक्षिप्त वर्णन करती है और एक कार्य योजना प्रस्तुत करती है, जिसके आधार पर राष्ट्र का संचालन होता है। चलिए अब जो देखें इसका निष्कर्षण सबसे महत्वपूर्ण था। निष्कर्षण में क्या लिखें कि संविधान की, एक बार फिर से लिख लेते हैं निष्कर्षण, कि जो संविधान की प्रस्तावना एक मार्गदर्शक दस्तावेज है। कहने का अर्थ है कि जो संविधान की प्रस्तावना है वह एक राह दिखाने वाला दस्तावेज है जो संविधान के उद्देश्य और आदर्शों को स्पष्ट और संक्षिप्त वर्णन करती है और एक कार्य योजना प्रस्तुत करती है, जिसके आधार पर राष्ट्र का संचालन होता है। चलिए, ओके, ऑल द बेस्ट।